किसके हाथों युवा कांग्रेस की कमान? राहुल गांधी इंटरव्यू ले रहे हैं। राहुल गांधी इंटरव्यू ले रहे हैं। किसका इंटरव्यू ले रहे हैं? कौन बनेगा युवक कांग्रेस का अध्यक्ष राष्ट्रीय? चलिए पूरी खबर बता देता हूं। क्या युवक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार छत्तीसगढ़ से बनेगा? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं। अब तक देश भर के 20 से ज्यादा युवा नेताओं का राहुल इंटरव्यू ले चुके हैं। माना जा रहा है कि जल्द युवा कांग्रेस का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष तय हो जाएगा। अभी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी वी श्रीनिवासन के पास है, जिन्हें कोरोना काल में ऑक्सीजन मैन के नाम से जाना जाता था। भयानक मेहनत की थी भाई, बहुत ज्यादा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि अध्यक्ष पद के लिए किन किन नेताओं का नाम है। हरियाणा से विनीत कंबोज, दिव्यांशु बुद्धिराजा, उत्तर प्रदेश से शेष नारायण ओझा, राजस्थान से अभिमन्यु पुनिया, मध्य प्रदेश से विक्रांत भूरिया, मितेंद्र दर्शन सिंह, कर्नाटक से सागरिका राव, मुंबई से सुरभि द्विवेदी, केरल से राहुल एम और बिहार से शिव प्रकाश वो नाम हैं। अब ये भी देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ से किन किन नेताओं का नाम है, जरा ये भी डाल दीजिए भाई। कोको पाड़ी डाल दिया, कोको पाड़ी दिखा दीजिए। शशि सिंह और मोहम्मद शाहिद। कोको पार्टी छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव हैं। मोहम्मद शाहिद और शशि सिंह युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हैं। समझ गए आप? छत्तीसगढ़ से अगर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बने तो वजह यह है कि शशि सिंह आदिवासी वर्ग से आती है। शशि देश के उन 100 नेताओं में हैं जो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे। भाजपा लगातार कांग्रेस पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाती है। इसी छवि को साफ करने के लिए यह संकेत मिल रहे हैं कि इस बार आदिवासी वर्ग से युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़े युवा इंतजार करते हैं, इसलिए आप सभी युवा नेताओं के लिए इस खबर को विस्तार से दिखा रहा हूं। युवा कांग्रेस के गठन के बाद से अब तक 54 साल में सिर्फ अंबिका सोनी एकमात्र महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं। शशि आदिवासी और महिला होने के नाते प्रबल दावेदार मानी जा रही है। इस पर ज्यादा अपडेट के लिए किसके पास चलना पड़ेगा? मृगेंद्र पांडे, मेरे युवा साथियों के पास चलना पड़ेगा। युवा कह लूं मृगेंद्र भाई? युवा कहने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा युवा खिलाड़ी कहाँ है? रवि मिरी बगल में ही है रवि। अरे तो लाइए भाई, फ्रेम में दिखाइए रवि मिरी। और ये देखिए मेरे ये युवा मुस्कुराते चेहरे। आप लोग जरा विश्लेषण कर दीजिए कि छत्तीसगढ़ में जो शशि सिंह के नाम के बारे में आप लोगों ने लिखा है, रिसर्च भेजा है, इस पर कितना पुख्ता माना जाए इसको और क्यों माना जाए? कोको पाड़ी का भी नाम है मृगेंद्र भाई। देखिए, शशि सिंह क्योंकि अभी भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल थी और लोकसभा चुनाव में भी उनको कैंडिडेट बनाया गया था और हालांकि कुछ अंतरों से वो हार गई सरगुजा में चिंतामणि महाराज से। कोको पाड़ी के बारे में रवि भाई ज़्यादा विस्तार से बताएंगे कि उनका क्यों नाम है और क्यों चर्चा में। देखिए, कोको पाड़ी भूपेश बघेल की सरकार में लगातार सक्रिय रहे और कोको पाड़ी वी श्रीनिवास उसके साथ लगातार दिल्ली में रहे और वहाँ जितने भी आंदोलन हुए तो उनके अगल बगल लगातार वो काम करते रहे। तो इस हिसाब से कोको पाड़ी छत्तीसगढ़ से लगातार दिल्ली में नेतृत्व करने की कोशिश कर रहे थे। और मोहम्मद शाहिद का नाम भी चर्चा में है क्योंकि वो भी जब छत्तीसगढ़ में जो यूथ कांग्रेस का चुनाव हो रहा था तब भी वो सक्रिय रहे थे। और शशि सिंह सबसे ज़्यादा जरूरी नाम है क्योंकि शशि सिंह वो राहुल गांधी के साथ उन 100 लोगों में से एक है जो 3000 से ज़्यादा किलोमीटर तक वो राहुल गांधी के साथ पैदल चलने वाली है वो। तो उसका नाम भी बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि ऐसे जो यूथ कांग्रेस के टोटल अभी तक जितने लोग बने हैं उनमें से एक ही महिला बनी थी और अब शशि सिंह को नए रूप में देखा जा सकता है। मृगेंद्र भाई, इस खबर के आने के बाद आपने अपने सूत्रों से कुछ तो खगाला होगा, कुछ अंदर की जानकारी निकाली होगी। कई दावेदार जो पूछ भी रहे होंगे कि भैया किसका नाम चल रहा है, बता दीजिए। खबर हमने ब्रेक की है, उसके बाद और फोन कॉल्स बढ़ गए होंगे। अंदर की सूत्र क्या कह रहे हैं? अभी भी फोन आ ही रहे हैं। अंदर के सूत्र ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो राष्ट्रीय संगठन है वो चाहता है कि किसी विधायक या सांसद को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे, जिसमें विक्रांत भूरिया जो मध्य प्रदेश से हैं, अभिमन्यु पुनिया, और हरियाणा में क्योंकि अभी चुनाव होना है वहाँ की संभावनाएं थोड़ी कम है। लेकिन महिला अगर दावेदार होता है तो एकमात्र नाम अब तक जो सामने आया है वो शशि सिंह का आया है।
तो छत्तीसगढ़ की पहली बार संभावनाएं बन रही है। हालांकि मध्य टटोलते रहिए, फोन और लगाते रहिए। मिस्टर रवि मीरी से भी कहिए वो भी फोन लगाएं और आप भी बतियाते रहिए। आप लोग फोन लगाएंगे तो विस्तार से कुछ बताने के लिए देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया मृगेंद्र आपका और रवि आपका।